हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम बेसिक इलेक्ट्रिकल्स के सभी टॉपिक्स कवर करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को लेंगे जो कि पहले आयोजित हो चुकी परीक्षाओं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में होंगे। हमारे पिछले 2 वीडियो जो कि जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस पर थे, उसे आप लोगों ने पसंद किया, उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। हमारे वीडियोस का अपडेट पाने के लिए और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियोस आपकी यूट्यूब की स्क्रीन पर दिखाई देने लगें। हमारे और वीडियोस की लिस्ट देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। आप अपने खाली समय में बार बार इन वीडियोस को देखें और अपना नॉलेज बढ़ाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू पार्ट 1। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, गैसों में करंट का प्रवाह किसके कारण होता है? इन गैसेज द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू। यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ऑप्शन बी पॉजिटिव आयंस ओनली, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। तो इन 4 में से यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। गैसों में करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस के कारण होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, ठोस में धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? द फ्लो ऑफ करंट इन सॉलिड्स इज ड्यू टू। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, ऑप्शन सी एटम्स, ऑप्शन डी न्यूक्लियस। तो यहाँ पे सही ऑप्शंस क्या होना चाहिए? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स। ठोस में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर काउजिंग फ्लो ऑफ करंट आर। करंट प्रवाह के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं क्या हैं? ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है वोल्टेज सोर्स, अ रजिस्टर एंड अ स्विच। ऑप्शन बी वोल्टेज सोर्स एंड अ कंडक्टर। ऑप्शन सी पावर सोर्स एंड अ बल्ब। ऑप्शन डी वोल्टेज सोर्स, अ कंडक्टर, एन एमीटर एंड अ स्विच। तो इन 4 ऑप्शंस में से करंट प्रवाह के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं आपको बतानी है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वोल्टेज सोर्स एंड अ कंडक्टर। वोल्टेज सोर्स और कंडक्टर के द्वारा करंट का प्रवाह आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, एन इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज। एक उपकरण जो विद्युत धारा का पता लगाता है उसे कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए वोल्टमीटर, ऑप्शन बी रियोस्टेट, ऑप्शन सी वॉटमीटर, ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग कर हम विद्युत धारा का पता लगा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इलेक्ट्रिक प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड। इलेक्ट्रिक प्रेशर को और क्या भी कहा जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी वोल्टेज, ऑप्शन डी एनर्जी। तो यहाँ पे सही ऑप्शन चुनिए। सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वोल्टेज। वोल्टेज को इलेक्ट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है। ठीक है, या इलेक्ट्रिक प्रेशर को वोल्टेज भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पियर सेकेंड कुड बी द यूनिट। निम्नलिखित में से एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए रिलक्टेंस, ऑप्शन बी चार्ज, ऑप्शन सी पावर, ऑप्शन डी एनर्जी। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी चार्ज। चार्ज की इकाई एम्पियर सेकेंड होती है। ठीक है, चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है,
द रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन। फ्यूज वायर की रेटिंग हमेशा किस में व्यक्त की जाती है? ऑप्शंस देखते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एम्पियर आवर्स, ऑप्शन बी एम्पियर वोल्ट्स, ऑप्शन सी किलोवाट आवर kWh, ऑप्शन डी एम्पियर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी एम्पियर। फ्यूज वायर की रेटिंग एम्पियर में व्यक्त की जाती है। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है द SI यूनिट ऑफ पावर इज। शक्ति की SI इकाई है। ऑप्शन ए हेनरी, ऑप्शन बी कूलाम्ब, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी वॉट आवर। तो यहाँ पे सही आंसर पहचानिए क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वॉट। शक्ति की SI इकाई वॉट है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। प्रतिरोध के तापमान गुणांक को किसमें व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन ए ओम्स पर डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी मोह पर ओम्स डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी ओम्स पर ओम डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी मोह पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ओम्स पर ओम डिग्री सेंटीग्रेड। प्रतिरोध के तापमान गुणांक को ओम्स पर ओम डिग्री सेंटीग्रेड में व्यक्त किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है 1 न्यूटन मीटर इज सेम एज। 1 न्यूटन मीटर किसके समान है? ऑप्शन ए 1 वाट, ऑप्शन बी 1 जूल, ऑप्शन सी 5 जूल्स, ऑप्शन डी 1 जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1 जूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ द लीस्ट रेजिस्टिविटी। निम्नलिखित में से किस सामग्री में सबसे कम प्रतिरोधकता है? ऑप्शन ए जिंक, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी मर्क्यूरी, ऑप्शन डी कॉपर। तो इन 4 ऑप्शंस में से किसकी सबसे कम प्रतिरोधकता है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कॉपर। कॉपर की प्रतिरोधकता सबसे कम है। चलिए अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। निम्न में से कौन सा नकारात्मक तापमान गुणांक हो सकता है? ऑप्शन ए कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर, ऑप्शन बी लिक्विड मेटल्स, ऑप्शन सी मेटेलिक एलॉयज, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इन 4 में से सही ऑप्शन आपको बताना है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इलेक्ट्रोलाइट्स। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग प्रतिरोध के पूर्ण मापन के लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए लॉरेंज मेथड, ऑप्शन बी रिलीक मेथड, ऑप्शन सी ओम्स लॉ मेथड, ऑप्शन डी व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का उपयोग प्रतिरोध के पूर्ण मापन के लिए किया जा सकता है। चलिए चलते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। निम्नलिखित में से किसमें नकारात्मक तापमान गुणांक नहीं है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी माइका। बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एल्युमिनियम,
एल्यूमिनियम में नकारात्मक तापमान गुणांक नहीं है। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है विच इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी कार्बन। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सिल्वर। सभी लोग जानते हैं कि सिल्वर जो होता है बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। तो इन 4 ऑप्शंस में से सिल्वर ही सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 16 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी निकिल। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन सी टंगस्टन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का ही बना होता है। चलिए चलते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 17 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। निम्नलिखित में से किस सामग्री में प्रतिरोध का एक नकारात्मक तापमान गुणांक है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी ब्रास। यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कार्बन। निम्न में से कार्बन में प्रतिरोध का एक नकारात्मक तापमान गुणांक होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स हैज़ नियर बाय ज़ीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। निम्नलिखित में से किस सामग्री में प्रतिरोध का लगभग शून्य तापमान गुणांक है? ऑप्शन ए मैग्नीन, ऑप्शन बी पोर्सलिन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी कॉपर। तो इन 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस क्या होगा बताइए? यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मैग्नीन। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है द सब्सटेंस विच हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑफर अ रेजिस्टेंस आर कॉल्ड। वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की एक बड़ी संख्या होती है और प्रतिरोध की पेशकश की जाती है। ऑप्शन ए इंसुलेटर्स, ऑप्शन बी इंडक्टर्स, ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर्स, ऑप्शन डी कंडक्टर्स। तो इन 4 में से सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी कंडक्टर्स। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है द रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ अराउंड। मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है। ऑप्शन ए 50 ओम्स, ऑप्शन बी 25 ओम्स, ऑप्शन सी 250 ओम्स, ऑप्शन डी 1000 ओम्स। तो इन 4 में से सही ऑप्शन क्या होगा? मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 1000 ओम्स। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 21 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है 1 कूलाम चार्ज इक्वल द चार्ज ऑन। 1 कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज के बराबर होता है? ऑप्शन ए 6.24 इंटू 1012 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी 6.24 इंटू 14 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी 6.24 इंटू 16 इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी 6.24 इंटू 1018 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे सही ऑप्शन देखिए क्या होना चाहिए? यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन डी 6.24 इंटू 1018 इलेक्ट्रॉन्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये याद रखना है इसमें। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वेरीज इन्वर्सली एज। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके विपरीत बदलता है? ऑप्शन ए लेंथ के विपरीत, ऑप्शन बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के विपरीत, ऑप्शन सी टेम्परेचर के विपरीत, ऑप्शन डी रेजिस्टिविटी के विपरीत। तो इन 4 में से सही ऑप्शन क्या होगा? हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के विपरीत। ठीक है, याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है
विद राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स, तापमान में वृद्धि के साथ शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए इंक्रीज अर्थात बढ़ता है, ऑप्शन बी डिक्रीज अर्थात घटता है, ऑप्शन सी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज अर्थात पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन डी रिमेन्स कांस्टेंट अर्थात कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन देखिए क्या होगा। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इंक्रीज अर्थात बढ़ता है। तापमान में वृद्धि के साथ शुद्ध धातुओं का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, याद रहेगा। ओके, चलिए चलते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 24 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है विद द राइज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध ऑप्शन ए इंक्रीज होता है, ऑप्शन बी डिक्रीज होता है, ऑप्शन सी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज अर्थात पहले बढ़ता है फिर घटता है, ऑप्शन डी रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे अर्धचालक के बारे में पूछा गया है, तो बताइए सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी डिक्रीज। तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ठीक है, याद रखना है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं अभी, इसलिए बहुत ध्यान से इनको अपने मन में सेट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट पसेस करंट इज कॉल्ड, कंडक्टर का वह गुण जिसके कारण करंट बहता है। ऑप्शन ए रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी रिलक्टेंस, ऑप्शन सी कंडक्टेंस, ऑप्शन डी इंडक्टेंस। इन चारों में से सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, देखिए बताइए। हाँ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस अर्थात चालकता। कंडक्टर का वह गुण जिसके कारण करंट बहता है वह है चालकता। तो आज हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस को कवर किया। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पार्ट 2 में हम 25 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो देखते रहिए हमारे आने वाले सभी वीडियोस। थैंक यू।